बड़ी खबर क्या है वो जल्दी से आपको बता देते हैं। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से है, जहां पर अखिलेश की पार्टी में यानी समाजवादी पार्टी में खटपट दिखाई पड़ रही है। रामपुर सीट पर एसपी के बीच तनातनी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पार्टी ने मुहिबुल्लाह को उम्मीदवार बनाया है। मुहिबुल्लाह का रामपुर से नामांकन दाखिल कराया है। आजम के करीबी आसिम राजा ने भी पर्चा दाखिल कर दिया है। दूसरी तरफ तो रामपुर सीट को लेकर समाजवादी पार्टी में तनाव की स्थिति, क्योंकि दो नेताओं ने यहां पर जो पर्चा दाखिल कर दिया है, मुहिबुल्लाह जिन्होंने रामपुर से नामांकन दाखिल किया, समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उन्हें बनाया है। और दूसरी तरफ आसिम राजा, आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, आजम खान के करीबी माने जाते हैं, इन्होंने भी पर्चा दाखिल कर दिया है। दोनों तस्वीरें नामांकन दाखिल करने जब आसिम राजा पहुंचे और दूसरी तरफ मुहिबुल्लाह जब अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें हैं ये। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस सीट को लेकर अब तनाव काफी बढ़ चुका है यहां पर, और इससे आखिर कैसे निपटेगी समाजवादी पार्टी। मुरादाबाद में भी समाजवादी पार्टी का कंफ्यूजन बढ़ गया है। एसटी हसन, रुचि वीरा दोनों ने नामांकन यहां भी दाखिल कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर रुचि वीरा ने पर्चा भरा। एसटी हसन पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया रुचि वीरा ने। टिकट कटने पर रुचि वीरा बोली कि इसकी जानकारी नहीं है। तो मुरादाबाद में भी एसपी की टेंशन बढ़ी हुई है, कंफ्यूजन बढ़ता हुआ, क्योंकि एसटी हसन ने भी अपना पर्चा दाखिल किया है, लेकिन पार्टी के सिंबल पर रुचि वीरा ने भी यहां अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर रुचि वीरा, जिनका कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। जरा सुन लीजिए वो क्या कह रही है। क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएटेड है एसटी हसन साहब की तरफ से भी। आप पार्टी नेतृत्व से पूछिए, पार्टी नेतृत्व से जानकारी लीजिए आप तो मैं कह रही हूँ वो मेरे बड़े भाई हैं, वो कोई मेरे प्रतिद्वंदी नहीं है, मेरे भाई हैं। भाई मेरे, आप सब भी भाई हो, आप सबसे भी मुझे बहुत उम्मीद है कि आप मदद करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि मुरादाबाद लोकसभा से आप चुनाव लड़ रही हैं सांसद। हो गया भाई, पर्चा भर दिया, सिंपल। तो मेरे प्रतिद्वंदी नहीं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। आपने रुचि वीरा को सुना, लेकिन सवाल तो देखिए अब यहां पर पूछा जाएगा, क्योंकि 24 की लड़ाई में समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन काफी हाई है। कैसे, आपको इस बड़ी स्क्रीन पर कुछ जरूरी बातें हम बताते हैं। देखिए, रामपुर मुहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, नामांकन दाखिल कर चुके हैं। दूसरी तरफ आसिम राजा आजम खान के ये करीबी बताए जाते हैं और इन्होंने भी अपना नामांकन पत्र खरीद लिया है, दोनों ही, और इसको लेकर दाखिल कर दिया है नामांकन पत्र यहां पर। तो रामपुर सीट पर इस तरह का कंफ्यूजन। अब दूसरी सीट है मुरादाबाद, यहां पर भी कमोबेश इस तरह की स्थिति, क्योंकि रुचि वीरा सुना आपने अभी, समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं, पार्टी के सिंबल पर पर्चा भी उन्होंने भर दिया है। एसटी हसन सिटिंग एमपी हैं, मौजूदा वहां पर सांसद हैं और कल ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो मुरादाबाद पर भी टेंशन। अब मेरठ की बात कर लें तो भानु प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अखिलेश हालांकि यहां पर प्रत्याशी बदल सकते हैं, यानी कि भानु प्रताप सिंह के नाम को लेकर भी अभी असमंजस, कंफ्यूजन मेरठ में भी बना हुआ है। तो ये तो 3 सीटें आपके सामने हमने रख दी कि कैसे कंफ्यूजन की स्थिति इस वक्त समाजवादी पार्टी में है, लेकिन जाहिर तौर पर इसका नुकसान पार्टी को जरूर होगा। सीधे रुख कर लेते हैं इस पर बात करने के लिए। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, फिर अगर पार्टी के भीतर ही कंफ्यूजन, एक सीट पर 2 उम्मीदवार, ये तो बड़ा कंफ्यूजन और बहुत मुश्किलें बढ़ाने वाली बात है समाजवादी पार्टी के लिए। शिरीन, अहम बात यह है कि कंफ्यूजन अभी का नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन अब जाकर के पैदा हो गया, ये कंफ्यूजन था वहां पर। रुचि वीरा की दावेदारी पहले से थी और आजम खान का एंगल पहले से था। आप सोचिए, रामपुर पर कोई डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था। लास्ट मोमेंट पर आकर के रामपुर में प्रत्याशी ने, वो भी चार्टर्ड प्लेन से आना पड़ा और नामांकन भरना पड़ा, ये स्थिति हुई है। रामपुर और मुरादाबाद, इन दोनों ही सीटों पर ये लड़ाई पहले चली आ रही थी और इस लड़ाई का इम्प्लीकेशन देखिए। आजम खान बनाम अखिलेश यादव का एक पूरा एक जो इसका एक पर्सपेक्टिव है वो भी उभर के सामने आ रहा है। और आखिरी मौके पे आजम खान को मनाने के लिए ये किया गया है कि एसटी हसन का काटा गया। अब उससे आप उसका रिपरकशन देखिए। अब एक तरह का ये माहौल बनना शुरू हो जाएगा कि एक मुस्लिम उम्मीदवार का टिकट काट दिया गया, क्योंकि एसटी हसन लगातार कह रहे थे कि मुरादाबाद से मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतता है और वो सिटिंग एमपी हैं, तो सिटिंग का कैसे काटा गया है। यही कंफ्यूजन मेरठ में भी है। तो पश्चिम की सीटों को लेकर ये कंफ्यूजन है। और एक बात मैं और ऐड कर दूं, ये कंफ्यूजन पहले जब आरएलडी के साथ टिकट का बंटवारा चल रहा था तब भी रुचि वीरा का नाम आया था, तब बिजनौर की सीट के लिए आया था। तो ये कंफ्यूजन जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये लंबे समय से चला आ रहा है और हैरानी की बात है अभी तक सपा इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाई है। ये बहुत हैरानी की बात है।
जाहिर है, और इसे अगर सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो ये आने वाले समय में और मुश्किल समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की बढ़ाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, मैं आगे भी आपसे बात करूंगी। उद्धव गुट की लिस्ट से कांग्रेस नाराज बताई जा रही है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि एक तरफा उम्मीदवारों के ऐलान से कांग्रेस नाराज है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने फॉर्मूला दिया, जहां विवाद वहां फ्रेंडली फाइट, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और इंडिया गठबंधन में किस तरह से घमासान साफ होता हुआ इस खबर से, क्योंकि जिस तरह से उद्धव गुट की तरफ से लिस्ट जारी की गई उससे कांग्रेस नाराज दिखाई दे रही है। अब ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है कि फ्रेंडली फाइट या फिर दरार। कुछ आपको जरूरी बातें बताते हैं कि आखिर अब तक महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ है, खबर क्या है। उद्धव गुट ने 17 सीटों पर उम्मीदवार यहां पर उतारे हैं। दूसरी तरफ आखिर नाराजगी क्यों है? ऐसी सीटें शामिल जिन पर कांग्रेस ने दावा किया था, इसीलिए कांग्रेस की नाराजगी है। प्रकाश आंबेडकर का दावा किया है कि तीनों दलों में तालमेल है ही नहीं। अब बड़ा सवाल यहां पर कि क्या इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गई है चुनावों से ठीक पहले, और ये कितना नुकसान यहां पर पहुंचाएगी। और अब यह भी बता दें आपको कि आखिर कौन सी सीट जो मुसीबत बनती हुई दिखाई दे रही है, और क्या मुसीबत है। मुंबई दक्षिण मध्य, उद्धव ने अनिल देसाई को यहां से उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस वर्षा गायकवाड़ को उतारना चाहती थी, अपना दावा कांग्रेस ने सीट पर ठोका था। अब मुंबई नॉर्थ वेस्ट, संजय निरुपम के लिए सीट चाहती थी कांग्रेस। अनमोल कार्तिकर शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार यहां पर घोषित कर दिए गए हैं, और इसीलिए संजय निरुपम नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। सांगली, कांग्रेस अपना दावा करती है इस सीट पर। उद्धव ने चंद्रहार पाटिल को यहां से सांगली से उम्मीदवार बना दिया है। तो ये वो सीटें हैं जहां मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उद्धव गुट की इस लिस्ट से कांग्रेस नाराज दिखाई दे रही है। मृत्युंजय ग्राउंड पर है, सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। मृत्युंजय, सबसे बड़ा सवाल तो ये, आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर जो मुकाबला करने की बात, बीजेपी को हराने की बात करता है इंडिया गठबंधन, उसका क्या? शरीन, यही महत्वपूर्ण बात है कि जब पहली बार इंडिया गठबंधन का स्वरूप बनकर तैयार हुआ था तो पहले यही तय हुआ था कि जल्द से जल्द एक सामूहिक चेहरा यानी एक उम्मीदवार जो है कॉमन तय कर लिए जाने चाहिए। और देखिए, इतनी देर हो गई है कि अब पहले चरण के चुनाव का नामांकन आज अब खत्म भी होने आ गया है और अभी तक चीजें फाइनल नहीं है, और न दल मिलते नजर आ रहे हैं न दिल मिलते नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसे ही शिवसेना ने अपनी पहली लिस्ट जारी की 17 उम्मीदवारों की, कांग्रेस की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस के नेता खुलकर बोलने लगे हैं और अब केंद्रीय नेतृत्व के बयान का इंतजार कर रहे हैं या उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। वजह क्या है? कई सीटें जो पारंपरिक तौर पर कांग्रेस की मजबूत सीटें रही हैं या कांग्रेस लड़ती रही है, वहां पर शिवसेना ने अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए और यहां कांग्रेस के नेताओं को इसकी भनक तक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या नेतृत्व का ये फेलियर है? ये बातें सामने आ रही है। नॉर्थ वेस्ट की सीट है जहां संजय निरुपम 5 साल तैयारी कर रहे थे, वो सीट अमोल कीर्तिकर को चली गई। अमोल कीर्तिकर को गई तो गई, लेकिन एक बड़ा मुद्दा भी है। अमोल कीर्तिकर पर खिचड़ी घोटाले का आरोप लगा है और कहीं और नहीं, आज ही के दिन, आज ही ईडी ने उन्हें समन किया था। वो आज सुबह से फोन बंद करके गायब है, जबकि उनका नाम का ऐलान हो चुका है। दूसरी बात, जो साउथ सेंट्रल की सीट है वो वर्षा गायकवाड़ के पिता एकनाथ गायकवाड़ की सीट रही है और वर्षा गायकवाड़ भी वहां पर काफी मजबूत कैंडिडेट थी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन वहां भी शिवसेना ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। सांगली की सीट तो कांग्रेस की बहुत ट्रेडिशनल सीट रही है, वहां पर शिवसेना की उम्मीदवारी ज्यादा मजबूत थी नहीं, वहां भी उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए। तो इन सीटों को लेकर झगड़ा था। और देखिए, महत्वपूर्ण, मुंबई में लोकसभा की 6 सीटें हैं, 6 सीटों में से 5 शिवसेना लड़ने जा रही है और 1 पर कांग्रेस लड़ने जा रही है और एनसीपी का तो कोई वजूद ही नहीं है। तो आप समझ सकती हैं कि यहाँ पे न दल मिलते नजर आ रहे हैं न दिल मिलते नजर आ रहे हैं और अभी भी झगड़ा कायम है और चुनाव उठाना पड़ेगा, क्योंकि ना तो यहाँ पर पहले कोई कंक्लूजन निकला और बिना किसी बातचीत के, बिना मान मनौवल के इस तरह से अगर सीट का ऐलान कर दिया गया है तो बाकी दल तो नाराज होंगी। उद्धव गुट को संजय निरुपम की 2 टूक, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे। संजय निरुपम क्या कह रहे हैं? देखिए, संजय निरुपम कह रहे हैं कि अब जो होगा आर पार होगा। कांग्रेस को खैरात की तरह 1 सीट मिली। शिवसेना उद्धव गुट का संजय को जवाब, मुंबई उत्तर पश्चिम हमारी सीट। आनंद दुबे कह रहे हैं कि बेहतर है कि संजय पार्टी में अपनी बात रखें। तो अब देखिए, खुलकर बयानबाजियां भी सामने आने लग गई हैं और वो दरार साफ दिखाई दे रही है कि किस तरीके से कांग्रेस और उद्धव गुट में तनातनी देखने को मिल रही है इस लिस्ट के जारी होने के बाद। संजय निरुपम जो खुलकर कह रहे हैं कि अब जो होगा आर पार होगा, अपनी नाराजगी क्योंकि दावेदारी वो उस सीट पर दिखा रहे थे, लेकिन आनंद दुबे यहां आकर कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारी सीट है, बेहतर है कि संजय पार्टी में अपनी बात रखें। इस तरीके से शिवसेना ने जोर जबरदस्ती की है और एक तरह से कांग्रेस पार्टी को अपने घुटने पे लाके दे दिया है, वह निश्चित तौर पर शिवसेना के पूरे नियत के ऊपर सवाल करने वाला है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व के साथ संपर्क में है। आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, यदि आपको टिकट नहीं मिल रहा है तो आप कांग्रेस पार्टी से जाकर कहिए।
आप कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाइए, न कि टेलीविजन में आकर आप दबाव बनाते हैं। तो देखिए, बयानबाजी अब खुलकर सामने हो रही है और महाराष्ट्र में अघाड़ी के बीच खुलकर कलह भी सामने आ रही है। उद्धव गुट पर भड़के हैं कांग्रेस के एक और नेता, बीजेपी से बड़ी दुश्मन उद्धव गुट जिशान सिद्दीकी हैं, जिनका ये बयान, शिवसेना उद्धव गुट ने कांग्रेस की कब्र खोदी, राहुल गांधी को गुमराह किया जाता रहा। तो जिशान सिद्दीकी एक और नेता जो खुलकर बोल रहे हैं और सीधे सीधे उद्धव गुट पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि बीजेपी से बड़ी दुश्मन है उद्धव गुट। जिशान भाई, सबसे पहले तो आपने देखा कि आज सुबह होते ही शिवसेना ने अपने 17 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। किस तरह से देखते हैं इस लिस्ट को? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कोई नई बात नहीं है। शिवसेना की जो दादागिरी आप कह रहे हो, ये जब हमारी अलायंस शुरू हुई थी 4 साल पहले, 4.5 साल पहले, ये तब से ही हो रही थी। और सांगली की जो सीट है वो पारंपरिक हमारी सीट रह चुकी है, मुंबई साउथ सेंट्रल की सीट है। कल को ये भी हो सकता है कि हमने अगर कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया तो नॉर्थ सेंट्रल पे भी वो अनाउंस कर ले, और हमारे लीडर्स कुछ कहेंगे भी नहीं। हमारे घर बचाने से ज्यादा उनको अलायंस बचाने की ज्यादा पड़ी है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्यकर्ता नाराज है, अलायंस से नाराज है, और मैं पहले भी कहा हूं कि हमारा असली दुश्मन शिवसेना यूबीटी ही है, बीजेपी तो बाद का दुश्मन है। तो मृत्युंजय तिवारी हमारे संवाददाता, उन्होंने बात की। मृत्युंजय, आपसे इस पर बात करते हैं। अब ये तो सीधे सीधे कलह खुलकर सामने आ रही है, खुलकर बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता, पहले संजय निरुपम और अब जिशान सिद्दीकी। बिल्कुल, देखिए इसके पीछे वजह है। वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी 17 सीट पर लड़ रही है और यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है जो 2 टुकड़ों में बट गई है वो 22 सीट पर लड़ रही है। एक विषय, मुंबई जैसे महानगर पालिका में, कॉस्मोपॉलिटन सिटी में 2 चुनाव पहले, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, मोदी दौर आने से पहले 2009 के चुनाव में 6 की 6 सीटें कांग्रेस एनसीपी ने जीता था। 5 कांग्रेस के सांसद था, 1 एनसीपी का। अब देख लीजिए, एनसीपी का तो एमएमआर रीजन में यानी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में एक भी उम्मीदवार नहीं है, और जो मुंबई में 6 सीटें हैं, 6 में से 5 पर शिवसेना लड़ने जा रही है। तो नाराजगी तो जायज है, और नाराजगी इसलिए जायज है कि देखिए 6 ही महीने बाद तो यहाँ विधानसभा चुनाव होना है और मुंबई में 6 लोकसभा सीटों का मतलब है 36 यहाँ की विधानसभा सीटें भी हैं। तो यहाँ कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और कहीं न कहीं यहाँ कांग्रेस की नेता बैकफुट पर नजर सामने आ रही है और इसीलिए दिखाई दे रहा है कि कैसे दबाव महसूस कर रहे हैं कांग्रेस के नेता और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी। ठीक, बिहार से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिहार को लेकर इंडिया में पेच नहीं सुलझा है अभी तक। आज फिर बिहार को लेकर बैठकों का दौर जारी रहेगा। मुकुल वासनिक के घर पर कांग्रेस की बैठक हुई, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहे और सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की गई। तो कल भी बैठक हुई थी लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब आज की बैठक पर नजर। मुकुल वासनिक के घर पर कांग्रेस की बैठक हुई, बिहार कांग्रेस के कई अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहे उस बैठक में। और दूसरी खबर इस वक्त एक और इसी से जुड़ी आपको बता दें, सीटों पर कांग्रेस आरजेडी की आज भी बैठक हुई। बिहार में सीटों का पेच झारखंड में भी अटका हुआ है, सूत्र ये भी बता रहे हैं। बिहार में कांग्रेस को 9 सीट देने को तैयार है आरजेडी, लेकिन बदले में झारखंड की 2 सीटें आरजेडी ने मांगी है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो तमाम खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।